बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जैसे कि हम बेकरियों से लेते हैं, ख़रीदते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, बल्कि उससे कहीं गुना अच्छा बनेगा। और इजी सी रेसिपी, और इतनी सॉफ्ट इसकी हमने जो है डो तैयार करी है, और बहुत ही चीज़ी सा मज़ेदार सा हमारा ये मिनी पिज़्ज़ा तैयार होगा। अच्छा, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसकी जो डो है वो कितनी सॉफ्ट तैयार होगी, और ये जो पिज़्ज़ा है कितना चीज़ी सा है। देखिए, ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा तैयार होगा, और देखें दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, तो सोचें खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी जब ये बनाएं मिनी पिज़्ज़ा घर में, तो आपका भी पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बने। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होगा। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं, डो तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डो तैयार करने के लिए हमने इसमें 2 कप जो है हमने इसमें मैदा लेंगे। ठीक है, 2 कप हमने जो है इसको मैदा ले लिया। अच्छा, मैदे को हमने पहले छान लिया था, तो छान ज़रूर लीजिएगा। उसके अलावा 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक शामिल कर दिया, 1 टीस्पून इसमें चीनी भी शामिल कर दी, और इसी के साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें जो है शामिल करेंगे ईस्ट। ईस्ट लेंगे, जिसको ख़मीर भी कहते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून हम वो शामिल करेंगे, ईस्ट ले लेंगे 1 टीस्पून, वो भी हम इसमें डाल दिया हमने। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून भर के हमने ले लेनी है इसमें दही। इससे हमारी जो डो है बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट सी तैयार होगी। तो ये भी हमने डाल दिया। अब 2 चमचे हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास हो वो ऐड कर दीजिएगा। तो 2 खाने के चमचे हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हमने हाथ से हल्के से नीम गर्म पानी से गूंद लेते हैं। अच्छा सा हमने गूंदना है इसको। तो देखें, ये गूंद लिया हमने, गूंद के बस मैं तैयार है। इस पर हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हल्का सा हमने इसको ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर दिया है। तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं, जब तक हम इसकी जो चिकन है वो रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब जो है चिकन रेडी करने के लिए हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया। उसमें जो हमने चिकन की, अच्छा बोनलेस चिकन लिया था मैंने, उसकी मैंने छोटी छोटी सी इस तरह बोटियाँ तैयार कर ली थी। ठीक है, वो डाल दिया मैंने इसमें। उसके साथ ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया है वो शामिल कर देंगे इसमें, वो भी डाल दिया। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा चटपटा पसंद है तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमने डाल दिया। अब इसमें दही, हमने थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे, तो उससे ये है कि बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारी चिकन तैयार होगी। तो वो भी मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, वो मसाला जो मैं आपको बता रही थी, अगर आप लोगों के पास है घर में मौजूद तो ऐड कर दीजिएगा, वरना नहीं। तो ये थी मेरे पास बेक पार्लर वाली मैक्रोनी का जो है मसाला पड़ा था थोड़ा सा, और ये चिकन फजीता जो है वो उसमें है फ्लेवर में, मैंने वो ऐड करा है, थोड़ा सा डाला है फ्लेवर के लिए। ठीक है, अगर आपके पास हो तो ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। वो भी डाल के अच्छा सा देखिए मैंने इसको मिला लिया, और थोड़े ही देर में गल जाएगी, क्योंकि हमने छोटी छोटी बोटियाँ करी हैं चिकन की, तो ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा गलने में। तो देखें, तकरीबन ये जो है डन हो चुकी है। अब ये डन है, तो देखिए आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हमारी जो हमने डो जो है गूंद के रखी थी, देखिए बस बिल्कुल इसी तरह जो है ये बिल्कुल परफेक्ट, देखें हमारी इसी तरह होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ी सी पंचिंग करेंगे, ताकि जो हाथ में चिपक रही है वो चिपकना बंद हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर हम इसकी पंचिंग करेंगे, तो देखें कितनी अच्छी सी, अब कितनी स्मूथ सी हमारी तैयार हुई है, और हाथ में भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। ठीक है, तो अब ये डन हो चुकी है। अब इसके हम पेड़े बनाते हैं, पेड़े बना के बेल लेते हैं इसको हम। ठीक है, देखिए पेड़ा बना लिया हमने इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। तो एक रोटी में से हमारी 6 जो है 6 छोटे से मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे हमारे। तो ये हम अच्छा सा इसको देखिए बेल लेते हैं। बेल के फिर हमने क्या करना है, बेल के देखिए बेल लिया हमने, इसको ग्लास से हम कट कर रहे हैं। आपके पास जो भी इजी सर कोई भी चीज़ हो आप उससे कर लीजिएगा, वैसे जो है स्टील की ग्लास से हम करेंगे बेस्ट है बिल्कुल। तो इससे देखिए हमने इस तरह कटिंग कर ली। ठीक है, अब कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है ये हम हटा देते हैं आटा, और जो इसकी जो हमने जो गोल गोल सी बना जो रोटी छोटी छोटी सी हमारी तैयार हो गई हैं, ये हम साइड में करते जाते हैं, जो हमने कटिंग कर ली जिनकी। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेते हैं। 6 पहले हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक ट्रे में जो है 6 आएंगी, फिर बाकी की हम जो बाद में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको 6 बना के दिखा देते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा हम हटा देते हैं ये। तो ये जो हमारी जो 6 रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है छोटी छोटी सी। तो ये देखिए मैंने ट्रे ली है, इसको मैंने हल्का सा ऑयल से हम पहले ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये वाली ट्रे, इसमें हम जो है इसमें बना रहे हैं, इसमें अच्छे से बहुत अच्छे से हमारे बेक हो जाएंगे ये मिनी पिज़्ज़ा। तो इसमें जो है मैंने ऑयल से अच्छे से इनको सब तरफ से ग्रीस कर लिया, ब्रश कर लिया। अब इसमें जो हमने छोटे छोटे से जो कट करके हमने रोटियां रखी थी ये बना के, ये हम इसमें लगा देंगे आराम से, इजी से। देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह हमने ये लगा देना है इसमें, ये लगा देंगे इस तरह सारी। ठीक है, इस तरह इजी से लगा देंगे ये सारी जो है इसी तरह हम इसमें सब में लगा देंगे।
ये जो हमारे पास 6 हैं, अभी हम 6 तैयार कर रहे हैं, बाकी जो हम बाद में तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रख दिया अच्छा। इसमें जो मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, तो मैंने रोटी लगाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया और मोज़रेला चीज़ भी डाल दी थी इसमें। तो उसके लिए जो है आप लोगों से जो है सॉरी, क्योंकि वो मेरा जो है कैमरा बंद हो चुका था थोड़ी देर के लिए। तो वो मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई है, फिर उसके ऊपर जो है मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चिकन जो हमने जो बना के रखी है हम वो ऐड कर रहे हैं इसमें। वो डाल दी मैंने सारी अच्छी सी। अब वो डालने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला हम और डालेंगे। अच्छा, मैं मोज़रेला चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। तो मैं जो है इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ सिर्फ खाली। ठीक है, ये हमने ऊपर से डाल दी सारी। और बहुत अच्छा मोज़रेला चीज़ का ही बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारे मिनी पिज़्ज़ा। तो ये हमने डाल दी इसमें मोज़रेला चीज़ भी सारी ऊपर से एक बार और अब इस पर हमने स्प्रिंकल कर देंगे ये ऑरिगेनो। इससे ऑरिगेनो से जब तक ऑरिगेनो नहीं डला हुआ हो तो पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो आता ही नहीं है, तो मज़ेदार सा। तो ये हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया ऑरिगेनो, इस पर ऑरिगेनो डाल दिया हमने। और इसके बाद हम जो है हमने जो लिए शिमला मिर्च कट करके रखी है छोटी छोटी सी, वो हम इस पर लगा देंगे। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है, टमाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसमें वो ऐड कर दी। ठीक है, अब देखिए पहले से मैंने जो है हीटअप होने के लिए इसको रख दिया था पहले से 15-20 मिनट पहले। अच्छा सा ही हीटअप हो गया है। अब हमने जो ट्रे जो हमारी वो है मिनी पिज़्ज़ा की, हम वो इस पर रख देते हैं। ठीक है, वो इस पर रख देते हैं। ये रख के अब हमने इसको कवर कर देना है, ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और ये देखें कितना अच्छा सा, देखें इसकी शक्ल बता रही है कितने मज़ेदार सा हमारा मिनी पिज़्ज़ा बस बिल्कुल डन हो चुका है। 20 मिनट हमने इसको तकरीबन इसमें जो है हमने बेक करा है। तो आप इसको आराम से एहतियात से निकालिएगा, बहुत गर्म होता है ये। आराम से देखें कपड़े से पकड़ के हमने निकाल लिया इसको। और देखें अब ये कितना इजी सा, देखें कितने आराम से ये देखें ये निकल रहा है, देख रहे हैं कितनी इजी सा और कितने आराम से निकल गया, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दो। देखें कि दिखने में कितना मज़ेदार सा ये यमी सा जो हमारा मिनी पिज़्ज़ा जो है देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारा ये तैयार हो गया है। और देखें कितनी ईजी सी रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है, कितना मज़ेदार और कितना आसान सा और कितने सारे हमारे ये तैयार होंगे। अभी हमने सिर्फ ये 6 तैयार करे, 6 तैयार करके हमने आपको दिखाया। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मिनी पिज़्ज़ा कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही जब तक के दें इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।